हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के इंग्लिश पेपर की सी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको ये जो पैसेज पूछी गई थी, ये पैसेज सोशल मीडिया के रिलेटेड है। ठीक है, आसान पैसेज थी, कोई मुश्किल ये पैसेज नहीं है, कॉमन सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम इस पैसेज की बात करें तो इसमें जो टाइटल आपने लिखना था, अगर आपने सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई भी टाइटल दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया लिख सकते थे, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया भी आप इसमें लिख सकते थे, या जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया ही लिखा है तो भी ये ठीक माना जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम नोट्स की बात करें तो आसानी के साथ आप अच्छे नोट्स निकाल सकते थे, अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते थे। जैसे फर्स्ट नंबर पर आप लिख सकते थे कि सोशल मीडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते थे इट इज़ एन इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। थर्ड नंबर पर आप लिख सकते थे एनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। देन मार्केटिंग टूल्स फॉर बिजनेस। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आप लिख सकते थे रिस्क ऑफ एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप पॉइंट्स जो हैं वो निकाल सकते थे। बाद में आपने इन्हीं पॉइंट्स को कंक्लूड करके एक समरी लिखनी थी, या जो भी पॉइंट्स आपने बनाए होंगे आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको पूरे मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी पैसेज की बात करें तो ये पैसेज भी बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस पैसेज के आखिर पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम डायरेक्टली उन पर जाते हैं क्योंकि पैसेज तो आपने रीड की हुई है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्लीप एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में जो प्राइमरी रोल बताया गया है स्लीप का, वो क्या है? नंबर 1 रिपेयर टिश्यूज, नंबर 2 स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, नंबर 3 रिस्टोर एनर्जी। ठीक है, तो ये प्राइमरी रोल है स्लीप का। और जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क ऑफ क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? जैसे क्या हो सकता है? हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज़, डिप्रेशन, ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। विच प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, तो क्या रिकमेंड किया गया है? जैसे कीपिंग बेडरूम डार्क एंड क्वाइट, देन अवॉइडिंग स्क्रीन्स एट बेड टाइम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। देन व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ टेकिंग नैप्स ड्यूरिंग द डे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पार्ट रहेगा। उसके बाद यूज द वर्ड क्रॉनिक इन योर ओन सेंटेंस, तो क्रॉनिक को आपने अपने सेंटेंस में यूज करना था। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, या कोई भी सेंटेंस अगर आपने ऐसा बनाया है तो आप आसानी के साथ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 6 नंबर पर नैप्स ड्यूरिंग द डे कैन ऑल्सो हेल्प रेजुविनेट लिख सकते थे। ठीक है, मतलब रिफ्रेश। देन फैटीग का मतलब आपको लिखना था, तो आप लिख सकते थे टायर्डनेस। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर पर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। 9th नंबर पर रेजुविनेट का आपको सिनोनिम लिखना था, मतलब मीनिंग लिखना था एक टाइप का, तो इसका मतलब होता है रिफ्रेश। ठीक है, या फ्रेशनेस। उसके बाद 10th नंबर पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाउन। उसके बाद अगर हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की बात करें तो ये तो आपने किए होंगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये ईमेल भी आसान थी। बाकी ये जो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम पैसेज की बात करें तो कोई मुश्किल नहीं थी, ये भी आसानी है। द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, नो की जगह नॉट। ओनली दोज हु वेड ऑन की जगह आप थ्रू लिख सकते थे। हैजर्ड्स एंड हर्डल्स कैन अचीव सक्सेस,
तो फुल काट कर सक्सेस रखना था। सेट योर सेल्फ क्लियर गोल्स एंड डिफाइन प्रिसाइजली व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर योर बिहेवियर एंड गाइड योर एक्शंस एंड थॉट्स। ये स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। देन स्पेसिफिक गोल्स आर बेटर देन जनरल वंस। लेट एवरी पार्ट से यहाँ पर ये पार्ट आएगा, एस काट लेना है। पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। इज की जगह बी लिखना था, बी। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डज की जगह डू। ठीक है, थिंग्स डिफरेंटली, बस आपने इसमें ये लिखना था। उसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्टेंजा आपको दिया गया है, अटर्नल आई राइज। ठीक है, ये जो स्टेंजा यहाँ पर दिया गया है, ये स्टेंजा लिया गया है द वॉइस ऑफ रेन से। ठीक है, द वॉइस ऑफ रेन। और आप जानते हैं इस पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है? WHIT विटमैन। ठीक है, तो यहां पर देखें, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेन एज डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स। तो रेन का जो ओरिजिन है वो अबव लाइन्स में क्या बताया गया है? लैंड एंड सी। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम। तो देखिए, लैंड सी से, सी जो वाटर बॉडी मतलब जो सीज है, वाटर वेपर्स राइज होते हैं। ठीक है, फिर से वापस वो बारिश की शेप में फिर से सॉइल पर गिरते हैं। तो ये बिल्कुल जो वाटर साइकिल का मेथड है वो आपने इसमें लिखना था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। ये मैंने आपको बता दिया, पोएम का नाम वॉइस ऑफ द रेन, और पोएट जो है वो है WHITMAN विटमैन। देन आइडेंटिफाई टू पोएटिक डिवाइसेस। तो टू पोएटिक डिवाइसेस इसमें आपने आइडेंटिफाई करनी थी। तो जो मेन है, ऐसे तो बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन जो मेन है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, देन इमेजरी दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटाफर भी है इसमें है। ठीक है, अगर आपने मेटाफर लिखा तो भी ठीक है। एलिट्रेशन भी इसमें है, एलिट्रेशन। ठीक है, तो एलिट्रेशन भी इसमें देखने को मिली है। तो एक दो और हैं, तो अगर आपने इनमें से लिखा है तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। उसके बाद ये पोएम्स के क्वेश्चंस थे, होपफुली आपने इनको किया होगा। 9th क्वेश्चन में ये प्रोज के जो क्वेश्चंस थे इनको भी होपफुली आपने किया होगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, स्पेशली 10th क्वेश्चन के लिए थोड़ा हार्ड लग रहा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वो क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। ठीक है, बैड लक, होपफुली आपने लिखा होगा इनको। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ ये है कि अगर आपके सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको जो आपका प्ले है मदर्स डे, इसी प्ले से आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, वैसे ये जो प्ले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन को तैयार करें, ये मैंने बताया हुआ है। लेकिन मान लो फिर भी दूसरा ऑप्शन अगर ज़्यादा इजी होता तो आप उसको कर लेते। तो द टेल ऑफ मेलन सिटी ये तो पोएम है। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर पूछी गई, ये सिस्टम थोड़ा मुझे अलग लगा। खैर, अगर आपने 68 मार्क्स तक अच्छा किया है तो आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, गुड लक फॉर नेक्स्ट पेपर।